क्लास 5th विषय हिंदी पाठ 8 मेहनत। रानी आज बहुत उदास है। कल उसकी पाठशाला में खेल प्रतियोगिता होने जा रही है। वह कई दिनों से इसके लिए तैयारी कर रही थी, मगर आज जब फाइनल रिहर्सल हुई तो वह उसमें चौथा स्थान ही पा सकी। उसे उदास देख उसकी दादी माँ ने पूछा, बेटी रानी, आज तुम प्रसन्न नहीं हो, क्या कारण है? रानी ने उन्हें सब बात बताई। दादी माँ ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उठो रानी, मेरे साथ पीछे आंगन में चलो। दादी माँ रानी के साथ पीछे आंगन में गई। वहाँ उन्होंने रानी को चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई जो अपने बिल में से निकल रही थी और दूर पड़े रोटी के टुकड़े में से छोटे छोटे कणों को खींचकर बिल की ओर ला रही थी। दादी माँ ने कहा, देखो रानी, ये नन्ही चींटियाँ कितनी मेहनत से रोटी के इन कणों को इकट्ठा कर रही हैं। अच्छा, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। दादी माँ ने गीली मिट्टी से उस बिल को अच्छी तरह बंद कर दिया। रानी बोली, दादी माँ, आपने यह क्या किया? दादी बोली, बिटिया, चुपचाप देखती रहो। रानी हैरानी से मिट्टी से ढके उस बिल को देखती रही। अब चींटियाँ बाहर कैसे आएंगी? मगर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चींटियों ने उस मिट्टी में भी छेद कर लिया है और अब वे कतार बनाकर दोबारा अपने काम में जुट गई हैं। रानी समझ गई, जब चींटियाँ हिम्मत नहीं हारती और लगातार मेहनत करती रहती हैं तो भला वह मेहनत क्यों नहीं कर सकती। रानी उठी और बाहर पार्क में जाकर कल होने वाली खेल प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गई, बिना थके बिना रुके। अगले दिन प्रतियोगिता में पहला स्थान जिस छात्रा को मिला वह थी रानी। बच्चों, मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। मिट्टी, मिट्टी। चौथा, चौथा। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। पहला, पहला। कण, कण। रोटी, रोटी। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। स्कूल, पाठशाला, कीड़ियाँ, चींटियाँ, वेहड़ा, आंगन, लाइन, कतार। शब्दार्थ, प्रतियोगिता, होड़, रिहर्सल, ठीक ढंग और समय से पहले काम का अभ्यास। कण, छोटा टुकड़ा। कतार, पंक्ति या लाइन। नन्ही, छोटी। आंगन, घर की सीमा में आने वाला वह खुला स्थान जिससे घर के कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल, जमीन में बनाया हुआ छेद। बताओ, पहला, रानी उदास क्यों हो गई? बच्चों, रानी उदास इसलिए हो गई थी क्योंकि खेल प्रतियोगिता की फाइनल रिहर्सल में वह चौथा स्थान ही पा सकी थी। दूसरा, दादी माँ ने उसे आंगन में क्या दिखाया? दादी माँ ने उसे आंगन में चींटियों की लंबी कतार दिखाई। प्रश्न तीसरा, दादी माँ ने बिल को कैसे बंद कर दिया? दादी माँ ने बिल को गीली मिट्टी से बंद कर दिया। प्रश्न चौथा, चींटियाँ किस प्रकार चल रही थी? उत्तर, चींटियाँ कतार में चल रही थी। पांचवा, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? उत्तर, जब चींटियाँ हिम्मत नहीं हारती तो वह भी हिम्मत नहीं हारेगी।
पढ़ो और समझो। क, उदास, खुश। बच्चों ये विपरीतार्थक शब्द हैं। अंदर, बाहर, गीली, सूखी, आगे, पीछे। ख, चींटी, चींटियाँ, रानी, रानियाँ। बच्चों यह वचन बदलो हैं। ग, छात्रा, छात्र, रानी, राजा। बच्चों ये लिंग बदलो हैं। अंतर समझो। क, रानी आज उदास है। चींटियाँ मेहनत करती हैं। बच्चों पहला वाक्य रानी आज उदास है वह है एक वचन। चींटियाँ मेहनत करती हैं यह है बहुवचन, क्योंकि है एक वचन के लिए प्रयोग होता है और जो है वह बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ख, चींटियाँ रोटी के कणों को बिल की ओर ले जा रही है। और जो शब्द है वो दिशा के लिए प्रयोग होता है। रानी और दादी वहाँ आंगन में हैं, पर और संयोजक है। रचनात्मक अभिव्यक्ति। चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। बच्चों यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं। पेड़ पर मधुमक्खियों का डैश लगा हुआ है, छत्ता। पेड़ के आसपास डैश के कुछ पौधे लगे हैं, फूलों के। फूलों पर डैश मंडरा रही हैं, मधुमक्खियाँ। वे फूलों से डैश चूस रही हैं, रस। इसी रस से वे डैश बनाती हैं, शहद। शहद को बनाने के लिए उन्हें बहुत डैश करनी पड़ती है, मेहनत। बच्चों यह था पाठ मेहनत। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।